हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी से दुनिया भर में मरने वालों की तादाद आज 30 लाख को पार कर गई। भारत ही नहीं, इस वक्त दुनिया के कई देश कोरोना की नई और घातक लहर से जूझ रहे हैं। जर्मनी में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, तो ब्रिटेन ने अभी लॉकडाउन से रियायत देने से इनकार कर दिया है। लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे बुरी स्थिति ब्राजील की है, जहां हर रोज 4000 से ज्यादा लोगों की जान इस महामारी से जा रही है। यानी कोरोना की वर्ल्ड रिपोर्ट बेहद शॉकिंग है। ब्राजील 90,000 नए केस, 4,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका 80,000 नए केस, 940 से अधिक मौत। रूस 8,000 से ज्यादा केस, 400 से अधिक मौत। जर्मनी 10,000 से ज्यादा केस, 67 की मौत। फ्रांस में रोजाना करीब 300 की मौत। इटली में लाशें ढोने वालों की बगावत। चीन से आया कोरोना वायरस पूरी दुनिया में काल का दूसरा नाम बन चुका है। नवंबर 2019 में पहली बार पहचाना गया कोविड-19 वायरस अब तक कितने रूप रंग बदल चुका है, महामारी की कितनी लहर ला चुका है, कहना मुश्किल है। दुनिया के 7 महाद्वीपों में यह महामारी नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। इस समय दुनिया भर में कोरोना के 1,01,81,44,792 से अधिक केस एक्टिव हैं। इनमें से अमेरिका में 68,70,754 एक्टिव केस हैं। तो दूसरे नंबर पर भारत है, जहां 18,12,98 कोविड केस एक्टिव हैं। ब्राजील में इस वक्त 11,83,384 एक्टिव केस हैं। तो फ्रांस में 10,78,575 केस एक्टिव हैं। और कोविड केस के मामले में 5वें नंबर पर है रूस, जहां 2,69,739 केस एक्टिव हैं। कोरोना के इन आंकड़ों को देखकर लगेगा कि कोरोना महामारी में इन्हीं देशों की स्थिति सबसे गंभीर है, लेकिन इन आंकड़ों का एक और पहलू है जो आपको समझना होगा। अगर आबादी के अनुपात में देखें तो कुछ देशों की स्थिति वाकई बेहद खराब है। भारत में भी हालात बिगड़ चुके हैं। अगर हम हर 10 लाख आबादी में कोविड केस की बात करें तो इसमें दुनिया के हर 10 लाख लोगों में से 18,134 लोग कोविड के शिकार हैं। अगर आबादी के इस अनुपात में देखें तो कोरोना का सबसे अधिक कहर यूरोप के चेक गणराज्य पर दिख रहा है, जहां हर 10 लाख में से 1,49,220 लोग कोविड के शिकार हो चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां हर 10 लाख लोगों में से 97,315 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर इजराइल है, जहां हर 10 लाख आबादी में से 90,994 लोग कोविड ग्रस्त हो चुके हैं। इस लिहाज से भारत की हर 10 लाख आबादी में से केवल 10,633 लोग ही कोरोना ग्रस्त हुए। हालांकि इन आंकड़ों से किसी भी देश की मौजूदा स्थिति क्लियर नहीं होती। पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। चीन से आए इस वायरस ने सबसे पहले एशिया पर धावा बोला, फिर उसने यूरोपियन देशों को निशाना बनाया और आखिर में अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तक पहुंच गया। शुरुआत में सभी देशों ने लॉकडाउन लगाकर महामारी रोकने की कोशिश की, लेकिन जब हालात काबू में आए तो लॉकडाउन में रियायतें दी जाने लगी। इसके चलते स्पेन, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में महामारी की सेकेंड वेव ने हमला बोल दिया, जिसके बाद इन देशों को दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा। कोरोना वायरस की इस वेव के हमले के पीछे कई कारण थे। वायरस का नया म्यूटेंट आना, लॉकडाउन हटने पर लोगों का बेपरवाह हो जाना, टीकाकरण की उम्मीद से निश्चिंत हो जाना,
इन लापरवाहियों का खमियाजा इस वक्त कई देश भुगत रहे हैं। इनमें ब्राजील, भारत, रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। ब्राजील में हालात ऐसे हैं कि हर दिन 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। पहली लहर के वक्त शव रखने के लिए जो ठिकाने बनाए गए थे वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि कम से कम मौतों का तो स्थान हो। Antes do Covid, né? As pessoas não sofriam tanto. Morria câncer, morria de AIDS, de coração. Agora acabou. Não se fala mais em câncer, não se fala mais em AIDS, não se fala mais em coração, só fala em Covid. Porque na verdade o Covid está isolando as nações mesmo. Pegou o mundo todo a Covid. ब्राजील ने शुरू से ही कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरती। देश के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो खुद संक्रमित होने के बावजूद इस महामारी को लेकर सीरियस नहीं दिखे। उन्होंने लॉकडाउन लगाने की सिफारिशों की अनदेखी की, मास्क पहनने का विरोध किया, लोगों को कोरोना से लड़ने के घरेलू नुस्खे सुझाए। अपने राष्ट्रपति की इस लापरवाही की आज ब्राजील भारी कीमत चुका रहा है। आलम यह है कि ब्राजील ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो अभी बच्चों की प्लानिंग न करें क्योंकि उन्हें केयर नहीं मिल सकेगी। É que neste momento, tá, de um pico pandêmico que a gente está vendo, que é uma situação, inclusive, às vezes, desarticulação das maternidades, pela situação que está acontecendo em alguns locais, deve ser avaliado, eu falei ali na questão da contracepção, como aconteceu no Zika lá em 2016, caso possível, é importante que a gente fale alguma coisa, a gente sai na imprensa de outra forma, mas caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento em que você possa ter a sua gravidez de forma mais tranquila. A gente sabe que na época do Zika, durante 1-2 anos, você teve uma diminuição das gravidezes no Brasil e depois aumentou, é normal. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कमोबेश यही स्थिति सुपर पावर अमेरिका की भी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस महामारी को लेकर गंभीर नहीं दिखे थे। जब पिछले साल जनवरी में इस बारे में खुफिया अधिकारियों ने वायरस के खतरे से ट्रंप को आगाह किया तो उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया। नतीजा ये कि आज दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में हैं। पिछले साल न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहर शमशान बन गए। इसके बावजूद ट्रंप ने नेशनल लॉकडाउन नहीं लगाया, बिना मास्क के चुनावी रैलियां करते रहे। राहत की बात यह है कि नवंबर 2020 में अमेरिका ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुना। बाइडेन देश में लगातार मास्क पहनने को बढ़ावा दे रहे हैं। आज अमेरिका दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण कर रहा है। बाइडेन ने सत्ता में आने के साथ ही खरबों डॉलर का आर्थिक पैकेज देश को दिया। अमेरिका में सबसे अधिक कोविड संक्रमण वहां के मूल निवासियों के बीच फैल रहा है। इसी वजह से बाइडेन प्रशासन ने आदिवासियों के लिए भी एक कोविड पैकेज का ऐलान किया है। Native people are also more than 4 times likely to be hospitalized as a result of COVID-19. Despite these challenges, our colleagues working in the Indian health system have heroically administered more than 1 million doses of COVID-19 vaccines. That is a remarkable achievement and a testament to their dedication. Today, the Biden administration is doubling down on this critical work with a $4 billion investment from the American Rescue Plan to the Indian Health Service, tribal and urban Indian health programs. अमेरिका ने दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई है, सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट किए हैं और धीरे धीरे वहां जिंदगी पटरी पर लौट रही है। अमेरिका अब तक 42 करोड़ 81 लाख 32,055 टेस्ट कर चुका है, जो कि उसकी कुल आबादी से भी ज्यादा है। हर 10 लाख की आबादी में से अमेरिका ने 12,87,450 कोविड टेस्ट किए। वहीं भारत ने प्रति 10 लाख आबादी में केवल 1,91,650 टेस्ट किए। बस इस एक आंकड़े से समझ लीजिए कि अमेरिका इस महामारी के खिलाफ किस तरह लड़ाई लड़ रहा है। सिर्फ टेस्ट ही नहीं, टीकाकरण के मामले में भी अमेरिका ने पूरी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका अपने नागरिकों को अब तक 19 करोड़ 83 लाख 17,040 डोज दे चुका है। यह हर 100 लोगों पर लगभग 59% की खुराक है। इसकी तुलना में भारत में अब तक हर
100 व्यक्तियों पर वैक्सीन की केवल 8.5 डोज दी जा सकी है। यूएस में देखिए सबसे ज्यादा ये है कि एग्रेसिव वैक्सीनेशन हो रहा है। 30% ऑफ यूएस पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। 78% ऑफ द पॉपुलेशन अबव 75 जिनको सबसे ज्यादा मरने का चांस होता है कोविड से, वो वैक्सीनेटेड है। बच्चों में मतलब 18 से 29 इयर्स ओल्ड जो एज है उसमें 25% पेशेंट्स वैक्सीनेटेड है। एक तो ये कारण है। दूसरी कारण ये भी है कि इंडिया में कुछ 2-3 चीज जो हुआ है उससे शायद ये बड़ा है। एक तो बहुत सारे नए स्ट्रेन्स आए हैं। नंबर 2, जैसे डॉक्टर गिलाडा ने बताया, टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट करने की सवाल ही नहीं आता। टेस्ट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, क्योंकि टेस्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। जब द प्रोबेबिलिटी इज 90% कोविड, तो उसके बाद टेस्ट पे पैसा खर्च करना बेकार है। दूसरा चीज है, बहुत सारे नया स्ट्रेन है वो RT-PCR नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्वाब लिया जाता है वो नाक से और मुंह से लिया जाता है, गले से लिया जाता है। बहुत सारे कोविड नया स्ट्रेन देखा है कि वो लंग्स के अंदर डीप में रहता है, तो उसको ऐसी टेस्ट करने से वो पॉजिटिव नहीं आता। जिस महामारी से बचने के लिए सिर्फ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है, उसे दुनिया के कई देश पूरी गंभीरता से लागू कर रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना का संक्रमण नहीं रोका जा सका। पश्चिमी यूरोप में जर्मनी ऐसा देश है जिसने सबसे सख्त लॉकडाउन लगाकर और बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग करके अपने यहां महामारी का विस्फोट रोका था। लेकिन आज जर्मनी में हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल कह रही हैं कि हमें देश में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। Wir setzen die Notbremse bundesweit um. Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist nach meiner Überzeugung dringend. Sie ist überfällig. Denn ich muss es auch heute leider wieder sagen, die Lage ist ernst, und zwar sehr ernst. Und wir alle müssen sie auch ernst nehmen. Die Intensivmediziner senden einen Hilferuf nach dem anderen. Wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden? Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten. Sie machen alles nur noch schwerer. Das Virus verzeiht kein Zögern. Es dauert alles nur noch länger. Das Virus lässt sich nicht mit sich verhandeln. Es versteht nur eine einzige Sprache, die Sprache der Entschlossenheit. Entschlossenheit jetzt hilft am Ende allen so viel mehr, davon bin ich überzeugt, als wenn wir jetzt wieder zögern und halbherzig vorgehen. जर्मनी अपने यहां बड़ी तेजी से टीकाकरण भी कर रहा है। जर्मनी अब तक अपने नागरिकों को कोविड की 2,07,44,105 डोज दे चुका है। जर्मनी के हर 100 में से करीब 25 लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है। भारत की तुलना में ये 3 गुना है। इसके बावजूद बहुत से जर्मन नागरिक पड़ोसी देश यानी रूस जाकर वैक्सीन की डोज ले रहे हैं। उनका कहना है कि एंजेला मर्केल की सरकार महामारी के दौरान अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रही है। Ja, ich finde, dass letzten Endes schon, dass das Maßnahmen sind, die alle ein bisschen zu spät kommen. Es ist auch, finde ich, ein bisschen Abwälzen auf die Arbeitgeber, weil ich meine, der Staat hat so oft versagt an vielen Stellen, gerade bei dem Thema Testen eben, Testkapazitäten zu schaffen und so weiter. Jetzt wird die Verantwortung ein bisschen abgewälzt auf die Arbeitgeber, das finde ich nie in Ordnung. Finde ich bundeseinheitlich Quatsch, völliger Blödsinn. Das sollen die Regionen selbst entscheiden. Die wissen am besten, wie es um den Bevölkerungsschutz steht. Das ganze Land in Lockdown zu setzen und eine Ausgangssperre halte ich völlig übertrieben. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt verfassungsrechtlich erlaubt ist. इसी वजह से जर्मनी ने जॉनसन एंड जॉनसन की बनाई अमेरिकी वैक्सीन लगाने की भी इजाजत दे दी है, जिससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज किया जा सके। Noch warten wir auf die abschließende Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur nächste Woche, bevor wir mit der Impfkampagne mit Johnson & Johnson auch in Deutschland starten. Aber dass der Impfstoff von Johnson & Johnson für uns einen Unterschied machen wird in der Impfkampagne, das ist jetzt schon sicher. Warum? Es ist der erste Impfstoff, der nur einmal geimpft werden muss, um seine volle Wirkung zu entfalten.
जर्मनी का पड़ोसी देश इटली पिछले कोविड वेव में सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था, लेकिन अब वहां हालात संभले हैं तो लॉकडाउन से रियायत दी जाने लगी है। Scorrendo le cose che sto per dirvi, che si possa guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia. Lo scopo di questo incontro è darvi conto dei provvedimenti che sono stati presi o sono in corso di decisione in questi giorni. Sono essenzialmente 3 blocchi di provvedimenti, uno che riguarda le aperture, un altro riguarda lo scostamento di bilancio e il documento di economia e finanza e il terzo riguarda le opere che sono state messe in cantiere. पर इटली की राजधानी रोम में अभी भी स्थितियां इतनी खराब हैं कि लाशें ढोने वालों ने बगावत कर दी है। उनका कहना है कि मौत के बाद भी लोग ब्यूरोक्रेसी के शिकार हो रहे हैं, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। इटली वैक्सीनेशन के मामले में भी कई यूरोपियन देशों से पीछे चल रहा है। È il rispetto della dignità umana. Roma ha un problema? C'è un problema nei cimiteri capitolini? Perfettamente, le salme devono essere accolte tutte per legge. Se hanno un problema chiamassero la protezione civile, chiamassero l'esercito, chiamassero chi vogliono, mettessero su dei tendoni per poter custodire queste salme. Ma il problema principale, dato dallo stipare queste salme nelle camere mortuarie, è dato dalla noncuranza. इटली के पड़ोसी देश फ्रांस में भी इस वक्त हर दिन कोरोना के 33,000 नए केस सामने आ रहे हैं। फ्रांस बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चला रहा है, लेकिन अभी भी अस्पतालों में बेड की किल्लत है। लोगों को टीका लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। फ्रांस में कोरोना वायरस से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड से 1 लाख से ज्यादा मौत का आंकड़ा छूने वाला फ्रांस यूरोप का तीसरा देश है। ब्रिटेन और इटली भी इस आंकड़े के पार जा चुके हैं। Ce qu'il faut regarder, c'est la surmortalité par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Et qui montre qu'en France, évidemment, on affiche 100 000 patients décédés du Covid, mais en réalité, on est presque plus en termes de surmortalité par rapport à ce qui est attendu, sur des chiffres de 50 000. Simplement parce qu'il y a beaucoup de nos patients qui sont décédés, qui étaient des patients extrêmement fragiles et qui, malheureusement, n'avaient pas une espérance de vie très très importante. Donc la France se positionne plutôt favorablement, en tout cas par rapport au niveau européen. Mais bien sûr, c'est une épidémie significative et qui marquera l'histoire de notre société durablement. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि उनका देश अगले महीने से लॉकडाउन हटाना शुरू कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी से परेशान हुए बच्चों को फ्रांस की सरकार मुफ्त में काउंसलिंग कराएगी। Les décisions que nous avons prises, c'est de généraliser l'expérimentation et donc de mettre en place ce forfait 100% psy-enfant qui va permettre, sur la base d'une prescription du médecin de famille, du psychiatre, du médecin de la PMI ou de la médecine scolaire ou des hospitaliers, et bien d'avoir accès donc à 10 séances qui seront prises en charge. Et ce qui va permettre aux familles d'avoir accès à ces premiers soins de psychologue et à être accompagnées, donc accompagnées financièrement. फ्रांस का पड़ोसी देश ब्रिटेन अभी भी कोविड के कारण लॉकडाउन में है और फिलहाल ब्रिटेन की सरकार ने लॉकडाउन से किसी तरह की रियायत का संकेत नहीं दिया है। इसकी वजह यह है कि वायरस के नए म्यूटेंट के चलते कोविड केस फिर बढ़ने लगे हैं। हालांकि ब्रिटेन में बड़ी तेजी से कोरोना का टीकाकरण चलाया जा रहा है। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश था जहां कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। ब्रिटेन में अब तक 4 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड के टीके लग चुके हैं। हर 100 में से 62 लोगों को वैक्सीन की एक खुराक मिल चुकी है। कोरोना के वैक्सीनेशन के मामले में इजराइल दुनिया में पहले नंबर पर है। इजराइल के सभी नागरिक कोविड वैक्सीन की कम से कम 1 डोज ले चुके हैं। इस वजह से वहां लॉकडाउन में रियायतें दी जा रही हैं। इजराइल में व्यापक वैक्सीनेशन के चलते वहां वायरस का प्रकोप भी ढलान पर है।
इन देशों की मिसाल से साफ है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3 उपाय ही कारगर हैं। लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और वैक्सीन लें। हालांकि भारत जैसे देश के लिए ये तीनों ही बातें अधिक आबादी के चलते काफी मुश्किल हैं। यही कारण है कि कोरोना की सेकेंड वेव से देश में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।